बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आपको शदीद इश्तियाक होगा कि कच्चे की मैं आपको कहानी सुनाऊं, और बहुत से दोस्त मुझे कॉल भी कहते हैं जी कि सर ये कच्चा कैसे इतना कच्चा ख़तरनाक हो गया। और कच्चे की ये जंग जो है, पहले जो क्रिमिनल्स की और आम आवाम की जंग हुआ करती थी जहां वो वारदात किया करते थे, अब पुलिस मुलाजमीन और क्रिमिनल्स की जंग, जो वहाँ के डाकू हैं, जो कच्चे के डाकू जिन्हें कहा जाता है, और बहुत से गैंग हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं जो अगवा बरए तावान की वारदात करते हैं। तो ये पुलिस और उनके दरमियान ज़ाती दुश्मनी कैसे शुरू होगी कि वो पुलिस वालों को उन्होंने मारना शुरू कर दिया। आपको नाज़रीन याद होगा कि पिछले इसी साल अगस्त सितंबर के महीने में बड़ा वो भारी महीना था पंजाब पुलिस पे, जिसमें पहले 3 जवान शहीद कर दिए गए जो बंद पे रात को ड्यूटी पे थे। उसके बाद फिर 12 जवान दोबारा शहीद कर दिए गए जो कच्चे से वापस आ रहे थे। ये वही एरिया है जी, जैसे कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि थाना घेलपुर है और थाना हाजी खान शर है, जहाँ ये सारा कुछ होता है। और माचका के ये बिल्कुल करीब हैं, जहाँ पंजाब पुलिस ने अपना कैंप लगाया हुआ है माचका में। ये उसके साथ का वाला एरिया है, और ये टोटल कोई 10 किलोमीटर का एरिया है जो काबू नहीं हो रहा। ना ये पंजाब पुलिस से काबू हो रहा है, ना सिंध पुलिस से काबू हो रहा है, क्योंकि ये जो थाना मैं आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ, थाना गेलपुर और हाजी खान शर जो है, ये सिंध के एरिया में है, ये पंजाब के एरिया में नहीं है जी। अब आप देखें कि कुछ ग्रुप हैं ऐसे, ये सारी पुलिस के साथ दुश्मनी नहीं है, कुछ पुलिस अफसरान ऐसे हैं जिनके नाम सबको मालूम है, मुझे लेने नहीं चाहिए। कुछ 4-5 सब इंस्पेक्टर्स हैं जो कि वहाँ पोस्टिंग के हमेशा इश्तियाक रहते हैं कि जी हमारी पोस्टिंग भोंग कोट सब्जल और उस एरिए में हो, और जिसकी वजह से फिर इनकी ज़ाती दुश्मनियाँ भी शुरू हो गई। ये भी कहा जाता है कि वहाँ कुछ अफसरान की ज़मीनें भी हैं माचका के इलाके में, जिसकी वजह से वो अपनी पोस्टिंग कराना चाहते हैं। लेकिन ये बात किसी हद तक सही भी है और सही नहीं भी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर पुलिस वाला सिर्फ इसलिए ज़मीन या वहाँ जगह नहीं ले सकता कि क्योंकि वहाँ उसकी पोस्टिंग है। बहुत से ऐसे अफसरान हैं जो डिफरेंट जगहों पे इसी तरह जहाँ उनकी पोस्टिंग होती है वो ज़मीनें लेते रहते हैं। अच्छा, ये कहानी नाज़रीन शुरू होती है, ये मेहराब शर है जी। एक मेहराब शर जो है ये इसके ख़िलाफ़ 5-6 मुकदमात हैं, और जो हनी ट्रैप शुरू हुआ था बहुत पहले, जब उसमें सबसे पहले ये इसी ने ये काम शुरू कराया, यानी पायनियर है ये हनी शर का, कहा जाता है मेहराब शर। इसकी बीवी एक जखरानी के साथ उसके नाजायज़ ताल्लुकात होते हैं कश्मीर के इलाके के, और वो चली जाती है जी कश्मीर। अब वो शिकायत करता है पुलिस को, क्योंकि ये मेहराब शर जो है ये एक आदि मुल्ज़िम या मुजरिम होने के साथ साथ पंजाब पुलिस का मुखबिर भी होता है जी। अब ज़ाहिर है किसी मुखबिर को इस टाइप की उसकी बीवी चली जाए तो पंजाब पुलिस को भी, जो उनके अफसरान थे उस वक्त के, उन्हें तकलीफ़ हुई और उन्होंने मुकदमा शायद दर्ज किया, और उसके बाद कश्मीर के इलाके में जाके रेड किया एक सब इंस्पेक्टर साहब ने, और वहाँ से पता चला कि जी वो औरत जो है वो मार दी गई या मर गई। अब वो उसके मरने के बाद उसकी लाश जो है वो कश्मीर के इलाके से बरामद हुई, और वहाँ से आप देखें कि गफ़ार कोश नामी शख्स और एक जखरानी को गिरफ़्तार किया गया। हालांकि ये जो जखरानी है ये अगवा करने वाला या जिससे नाजायज़ ताल्लुकात थे वो जखरानी था, लेकिन गफ़ार कोश भी उसके साथ काबू आ गया। अब ये गफ़ार कोश जो है एक दीन मोहम्मद कोश जगह है जी, दीन मोहम्मद कोश बड़े ज़िम्मेदार गुजरा है, वहाँ उसके नाम पे ये गोट है, और ये उसका उनका शायद करीबी कोई रिश्तेदार है गफ़ार कोश। अब इसको लाया गया जी पंजाब में, और साथ में उस जखरानी को। नाजरीन, 20 लाख रुपए में डील हुई कि जी वो गफ़ार कोश को कुछ नहीं कहेंगे, उसे छोड़ दिया जाएगा, और वो जखरानी जो है उसको चालान किया जाएगा। अब यहाँ ब्लेंडर होता है जी पुलिस वालों से, और वो जो मुआहदा हुआ या डील हुई, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जी वो पुलिस तक पैसे पहुँचे ही नहीं हैं, बल्कि दरमियान में किसी ने खा लिए, और क्योंकि अगर पुलिस तक पैसे पहुँचे होते तो शायद वो ये बंदे जो हैं वो छोड़ दिए जाते, ख़ास तौर पे गफ़ार कोश। अब पुलिस ने जैसे किया जी कि एक पुलिस मुकाबला होता है, और गफ़ार कोश और वो जो जखरानी है अपनी साथियों की फायरिंग से मारे जाते हैं। अब यहाँ शर कौम और कोश कौम के दरमियान में झगड़ा शुरू हो जाता है, और वो आते हैं जी, फिर उन्होंने बात जखरानियों के घरों पे
शरू ने हमला भी किया और वहाँ उनके लूट मार की उनके घरों पे, और उसके बाद इनकी आपस में दुश्मनी शुरू हो जाती है। अब इस लूट मार में सत्तू शर भी साथ शामिल होता है जी। ये सत्तू शर भी बड़ा नाम है, बड़ा क्रिमिनल है, हार्ड क्रिमिनल है। बाद में शायद ये मर्डर हो गया जी। इसी दौरान इसी केस की वजह से आपको याद होगा कि एक नबी बख्श जखरानी SHO सिंध का, उसे भी कत्ल कर दिया गया। और इस काराकारी का फिर फैसला जो है ये डॉक्टर इकरार जखरानी करता है, और जखरानियों को नाजरीन 1 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माना होता है, और गफ़ार कोच को इसमें बेगुनाह करार दिया जाता है। और इसमें ये फिर फैसला जो होता है ये मंजूर खां पंवर, डॉक्टर इब्राहिम जतोई भी जखरानी को 45 लाख रुपए जुर्माना करते हैं। फिर इसी दौरान ये जो कोच हैं या जो हैं ये हमला कर देते हैं जी सफदर द्रिग, जो अहमदपुर लम्हा के इलाके में, उनके घर पे। और इन्हें शक होता है कि ये सफदर द्रिग जो है ये एक SHO हैं, उनका करीबी अजीज़ है। और इस तरह ये मुकदमा दर्ज हो जाता है जी कि स्टार कोच पे और आलमगीर खान कोच पे, रखू कोच पे, और जो गफ़ार का एक भाई होता है उस पे, इन पे ये फिर मुकदमात दर्ज हो जाते हैं, और ये लड़ाई इस तरह आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। नाज़रीन, ये झगड़ा तो चल रहा होता है, और आप फिर याद होगा कि एक गनमैन भी मर्डर हुआ था। जुनेद जब ASP थे यहाँ, अब तो शायद वो DAG हैं या SSP हैं, शेख जुनेद यहाँ रहे हैं ASP, उनका एक गनमैन भी कत्ल हुआ। और कहा जाता है कि वो भी जो इंदर्स हैं, उन्होंने इंदर जो बैठे हुए थे, ये गनमैन शहीद हुआ था जी चौक माही पे, और वहाँ पे जो इंदड़ हैं ये उनके ज़िम्मे था कि जिन्होंने कत्ल किया। फिर इसमें एक मुमताज़ बिल्ले का भी जिक्र आता है। मुमताज़ बिल्ला बड़ा दिलेर पुलिस ऑफिसर था जी, कांस्टेबल से उसने तरक्की की, C2 लेता हुआ। ये हमारे एक दोस्त थे बहुत अच्छे DSP राना साहब, उनके ये ख़ास उनके साथ होता था, राना सईद साहब उनके साथ होता था, और बड़ा ख़ास था उनका ये, और मुखबिर था, इसकी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी। अब आपको याद होगा कि फिर रेड किया गया जी इंद्रड़ों पे और इंशरों पे, और इंद्रड़ों के कुछ बंदे ला के मारे गए, और ये लाशें फिर रखी गई चौक माही में। इंदड़ हैं, उनका पेट्रोल पंप था, उस पर लाशें रखी गई उनकी, और वहाँ सारे इकट्ठे हुए, उनको हार पहनाया गया, जिसमें मुमताज़ बिल्ला भी था, कुछ और अफसरान भी थे, एक सयाल साहब थे DSP, और कुछ SHO साहबान जो अब वहाँ से ट्रांसफ़र हो गए। तो उनको वो मर्डर हो गया। फिर इसका बदला आके लिया जानू इंदड़ ने, और उसने चौक माही में आकर उस जो पेट्रोल पंप था चौक माही पे, वहाँ आके उसने 9 अफराद को कत्ल कर दिया, और बड़ा बुरी तरह मारा उसने उनको। जाके वो माफिया मांगते रहे, हालांकि वो जो इंदड़ साहब थे पेट्रोल पंप वाला मालिक, उसके पास कलाशनकोव भी थी, लेकिन उससे हिम्मत ही नहीं हुई कलाशनकोव चलाने की, और उसको उन्होंने मार दिया। फिर बाहर जो कुछ लोग थे उन्हें मार दिया, फिर साथ में जाके एक शॉप पे फिर कुछ और लोग मार दिए, और जानू इंदड़ जो है ये हैबत बन गया था पंजाब पुलिस के लिए। इस ये जो आके उसने मारे थे इंदड़, इस पे भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे कि एक DPO साहब ने उसे इजाज़त दी थी कि वो पंजाब में आकर बैठ जाए, लेकिन हम वो वारदात ना करे। तो जानू इंदड़ ने इस पर मकारी से काम लिया। हालांकि एक DSP हैं हमारे बहुत अच्छे भाई हैं चौधरी अब्बास, वो रोकते रहे, उस वक्त वो DSP थे। उन्होंने DPO को बारहा कहा कि सर आप जानू इंदड़ को आने की इजाज़त ना दें। फिर जानू इंदड़ ने वहाँ अपने इंदड़ों को भी, रैस साहबान जो हैं उनको भी धमकियाँ देनी शुरू कर दी, और उसकी फ़ोन रिकॉर्डिंग बड़ी मशहूर हुई, जो कि एक वहाँ के MNA फिर MPA साहब थे, उनको भी वो धमकियाँ देता रहा फ़ोन पे, और जानू इंदड़ फिर मफरूर हो गया। आपको याद होगा कि जानू इंदड़ को फिर मारा था जी उस्मान चांडियो ने। उस्मान चांडियो को फिर बाकायदा प्लांटेड था, उसे भेजा गया, उसे उससे वादा किया गया पैसे देने का। इसमें भी कुछ पंजाब के SHOs जिसमें सलीम द्रिग सरफहरिस्त हैं, उन्होंने बाकायदा इस पर मेहनत की। शहनशाह खां चांडिया एक DSP हैं, उनका भी कहा जाता है उन्होंने भी उसको मायल किया, और फिर उस्मान चांडियो ने वहाँ, ये उधर ही हुआ था जी वाक़या, जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, थाना हाजी खान शहर के एरिया में। और वहाँ उसने जब मारा और वहाँ से वो भागा,
तो वो फ़ोन कॉल करता रहा पंजाब में अपने जो उसके जिन्होंने उसे कहा था। सलीम दिग भी वहाँ पहुँच गया, ये जो थाना है गेलपुर, लेकिन ये उनको नहीं बचा सका और वो बिच उसको फिर वहीं मार दिया गया जी। पंजाब पुलिस उसकी मदद नहीं कर सकी। अच्छा, फिर ये होता है जी, ये हो गया वकूआ, बड़ी बले बले हुई, दोनों तरफ मुकदमा दर्ज हो गए। सिंध पुलिस ने क्लेम किया कि हमने कत्ल करवा दिया जानू इंदड़ को और कुछ शर थे। इसी तरह पंजाब ने अलहदा दावा किया। दोनों तरफ मुकदमात भी दर्ज हो गए अपनी अपनी तरफ से, और पता नहीं फिर क्या हुआ। लेकिन मुझे इतना पता है कि उस्मान चांडियो जिसने ये सब कुछ किया, उसके उसकी माँ उसका भाई आज भी दर बदर है और कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। फिर आपको याद होगा कि जी ये सारी वजूहात मैं आपको नाजरीन बता रहा हूँ। आपको याद होगा कि बुगटियों का एक बेटा, जलाल बुगटी का बेटा अगवा हुआ था। ये बंगल बुगटी थे या जलाल बुगटी थे, इनका एक बच्चा लड़का या बेटा अगवा हुआ था और ये भी शरू ने अगवा किया। और फिर बुगटी जो हैं वहाँ से आए, इन्होंने अल्टीमेटम दिया और बहुत से बुगटी वहाँ से आए और उन्होंने आके घेराव किया शेरों का और उन्होंने कहा जी हमारा बंदा वापस करें, नहीं तो हम आपके जो लोग हैं उनको उड़ा देंगे। अब यहाँ होता ये है नाज़रीन कि सिंध पुलिस उनकी बिल्कुल मदद नहीं करती बुगटियों की, लेकिन पंजाब पुलिस उनकी मदद करती है और पंजाब पुलिस उन्हें बैठने की जगह देती है, उन्हें सोर्स देती है, उन्हें मुखबिर देती है, जिसकी वजह से बुगटी कामयाब होते हैं और अपना वो लड़का ले जाने में। इस बात का भी शरों को बहुत दुख था कि जी ये बुगटी जो हैं इनको वहाँ बिठा के पंजाब पुलिस ने ज़ाती तौर पर जो कुछ SHOs हैं उन्होंने ये सब कुछ कराया और जिसकी वजह से उन्हें नुकसान हुए। अब ये तो होगी यहाँ तक। फिर आपको याद होगा कि इसी एक रेड किया गया जी जिसमें रमज़ान, राना रमज़ान SHO भी शहीद हो गए, वहाँ वो गए थे और ये भी हनी ट्रैप था, वो शरी कर रहे थे सनी ट्रैप को और ये वहाँ गए और वहाँ फिर मुकाबला होता है जिसमें को 3 लोग मारे गए, उनके 2 शायद मारे गए, एक ज़ख्मी हो गया और यह वहाँ से उनकी गन मोटरसाइकिल वगैरह लेके आ गए। लेकिन राना रमज़ान जो थे उनको वहाँ तकलीफ़ हो गई और उसके बाद उनकी शहादत हो गई जी। कुछ कहते हैं जी उनको फायर लगा, डिफरेंट चीज़ें हैं जो इसके बारे में बताई जाती हैं, हम उस बहस में नहीं पढ़ते। लेकिन वो गया था मुकाबले में, इसमें कोई शक नहीं, एक दिलेर अफसर था।